नमस्कार। इस वक्त हम चकाई प्रखंड कार्यालय में मौजूद हैं और यहाँ पर देख सकते हैं मेरे साथ रेंजर साहब हैं, सीओ साहब हैं, बाकी यहाँ पर मेरे पीछे सैकड़ों चकाई प्रखंड के ग्रामीण लोग हैं, अपनी अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं। हाँ, मांग है कि जो जंगल में रह रहे आदिवासी लोग हैं, ट्राइब्स है, उनको जंगल में अधिकार दिया जाए, उसको पर्चा पट्टा दिया जाए। बाकी दूसरी मांग है प्रखंड कार्यालय के परिसर में एक सिद्धू कान्हू मुर्मू का प्रतिमा लगाया जाए। इस पे भी एक आवेदन दी गई है ना सर। ये हाँ, ये देख सकते हैं, ये आवेदन दी गई है जिसमें कि दिया गया है यहाँ पर वही लिखा हुआ है अंचल कार्यालय परिसर में कहीं पर बनेगा। इस पे भी जगह का तय नहीं हुआ है। बाकी इस आंदोलन उस धरने का अगुवाई कर रहे हैं मेरे साथ मौजूद है। क्या शुभ नाम है? बाबू साहब। और ये आंदोलन कब से चल रहा है? ये आंदोलन भाकपा माले और आदिवासी संघर्ष मोर्चा के नेतृत्व में 12 दिसंबर से लगातार आज आंदोलन का चौथा दिन है और हम लोग 3-4 मांग को लेकर इस आंदोलन पर डटे हुए हैं। पहला मांग है कि वनाधिकार कानून जो 2008 में आदिवासियों और गैर आदिवासी जो जंगल में रह रहे हैं, जिस जमीन पर वह खेती कर रहे हैं, जिस जमीन पर वह बसे हुए हैं, उसको उस कानून के तहत पर्चा पट्टा दिया जाए। पहला डिमांड मेरा ये है। दूसरा डिमांड है कि जो गरीब भूमिहीन हैं उनको 5-5 डिसमिल बास आवास के लिए ज़मीन उपलब्ध कराया जाए। तीसरा डिमांड है कि स्वतंत्रता आंदोलन के नायक रहे हमारे सिद्धू कान्हू चांद भैरव की प्रतिमा को स्थापित किया जाए हर एक प्रखंड मुख्यालयों में। और ख़ास करके जो चकाई की जो भौगोलिक बनावट है और यहाँ पर बिहार के सबसे ज़्यादा आदिवासी बहुल प्रखंड माना जाता है, इसलिए हमारा तीसरा मांग है कि सिद्धू कान्हू चांद भैरव का प्रतिमा स्थापित करने के लिए जगह दिया जाए और वहाँ पर उनकी प्रतिमा लगाई जाए। चौथा मांग है कि यहाँ पर पोझा पंचायत के पचकठिया गांव जो नवीन प्राथमिक विद्यालय आज तक नहीं बना है, उस सवाल को लेकर लंबे दिनों से वहाँ के छात्र छात्राएं, वहाँ के उनके गार्जियन और भाकपा माले के लोगों के द्वारा लगातार संघर्ष किया जा रहा है कि वहाँ के बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल की गारंटी किया जाए। आज़ादी के 70 साल बाद भी आज अगर आदिवासियों को यहाँ के आदिवासियों को पढ़ने के लिए स्कूल की व्यवस्था नहीं किया गया है, ये बड़ी ही शर्म की बात है। इसलिए भाकपा माले तमाम सवालों को लेकर 4 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। चलिए, आपका 4 मांग है, बाकी और भी कुछ होंगे। बाकी यहाँ पर सीओ साहब हैं और रेंजर साहब हैं, ये सब क्या कुछ आश्वासन दिए? देखिए, जो आश्वासन दिया जा रहा है, जब ये आश्वासन तभी माना जाएगा कि जब तक इस पर काम हो। आश्वासन तो लंबे दिनों से मिल रहा है, सरकार ही आश्वासन दे रही है, लेकिन 70 साल में आज तक स्कूल की बंदोबस्त नहीं किया गया है। आज 15 साल इस कानून को लागू हुआ है, लेकिन जमुई जिला के चकाई प्रखंड को अगर देखा जाए तो मात्र 8 आदिवासियों को ही वनाधिकार के तहत पर्चा दिया गया, जबकि यहाँ पर हजारों की संख्या में आदिवासी जंगल में वास कर रहे हैं। ये यहाँ की सच्चाई है। हम तो कहेंगे कि अगर इस धरना पर यहाँ पर पदाधिकारी आए हुए हैं और ये धरनार्थियों का यह मांग है कि इनके जो मांग है इसको हूबहू पूरा किया जाए। आपके सामने साहब हैं, कितना उम्मीद है और क्या लगता है काम कितने % हो पाएगा? देखिए, हम तो भरोसा कर सकते हैं और हम जनता हैं, हम किसान हैं। किसान तो अगर आप एक मुट्ठी अनाज भी अपने खेतों में छींटता है तो उनको यह भरोसा रहता है कि 3 महीना में हम फसल काटेंगे। तो ये कानून अगर बना है तो इस आंदोलनकारी लोगों को, यहाँ पर धरना पर बैठे हुए धरनार्थियों को यह विश्वास है कि हम लड़ेंगे और जीत हासिल करेंगे। चलिए, तमाम बातों के लिए धन्यवाद। बाकी मनोज पांडे जी, ये हमको लगता है कि क्या ऐसी दिक्कत आ गई, फिर क्या कुछ ऐसे आन पड़ गई कि अनिश्चितकालीन धरना देना पड़ा आप लोगों को? सबसे बड़ी बात यह है, ये जो सवाल आप देख रहे हैं, इस पर अनवरत हम लोगों का आंदोलन चल रहा है। कितने दिनों से? लगभग जून से 1 जून से ही इन तमाम मांगों पर हमारा आंदोलन चल रहा है। जिला मुख्यालय में भी हम लोगों ने 3 बार इस सवाल पर प्रोटेस्ट किया, लेकिन वही ढाक की 3 बात है। जैसे अभी हमारे बाबू साहब ने कहा कि आज़ादी के 7 दशक के बाद भी मैंने जो हालत है कि चकाई प्रखंड का जो पोझा पंचायत है, आज से 15 साल पहले स्कूल की वहाँ स्थापना हुई और आज तक भवन नहीं है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन हमको अपने संघर्ष पर और जनता पर पूरी भरोसा है। हम विश्वास किए हुए हैं, अगर हमारी मांगों पर
माने कार्रवाई नहीं हुई तो फिर इससे भी बड़ा आंदोलन हम करेंगे। इनको चलने नहीं देंगे, बेनकाब करेंगे। इनको बेनकाब करेंगे। यहाँ के पदाधिकारियों को हम फिर अपने आंदोलन के माध्यम से बेनकाब करेंगे। हमको जनता के संघर्षों पर, अपने देखिए मेरा संघर्षों पर एक स्पष्ट सवाल था कि आप जैसे बता रहे कि जून से आप प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ऐसा अभी क्या दिक्कत होगी? क्या आपको लगा कि अनिश्चितकालीन धरना दे बैठे और यहाँ पर लगभग हजारों की संख्या में जो भी लोग हैं, आदिवासी हैं, ट्राइब्स हैं, ये धरना देने का क्या वजह है? कोई सुना या नहीं सुना? अभी पदाधिकारी आए, जिला कल्याण पदाधिकारी आए, हमारे रेंजर साहब आए, अंचलाधिकारी आए, बातचीत हुई, भरोसा हम किए हुए हैं। लेकिन अगर अपने भरोसे पर ये कायम नहीं रहेंगे तो हमारे पास तो लड़ने का रास्ता है, आंदोलन का रास्ता है, और हमको अपने आंदोलन पर पूरा भरोसा है और जनता पर पूरा भरोसा है। ये कार्रवाई करें और नहीं तो मैंने इससे बड़ी और लड़ाई खड़ा करेंगे हम लोग जनता की। चलिए, ये लड़ाई और ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगा जनता की ओर से। बाकी इस आंदोलन में भाकपा माले एवं जन संगठन राष्ट्रीय आदिवासी संघर्ष मोर्चा के द्वारा ये तमाम चीजें की जा रही है। बाकी सीओ साहब हैं, रेंजर साहब हैं, क्या कुछ इन्होंने यहाँ पर देख सकते हैं काम कुछ कर रहे हैं, लेकिन अब देखना बाकी है कि इस मुद्दे पर कितना धरातल पे काम होती है। कागजी काम तो लगातार देख सकते हैं पूरा हो रहा है, लेकिन सवाल यही है कि इस पे कितना धरातल पे काम हो सकता है। क्या लगता है, कितना उम्मीद है काम हो पाएगा? अभी तो फिलहाल उम्मीद किए हैं, अब देखिए अगर नहीं हो रहा है फिर अगला कदम आपका क्या? अगला फिर हमारा आंदोलन होगा, इससे बड़ा और आंदोलन होगा। तो आज आप आंदोलन को यहाँ पर स्थगित करेंगे, ये अनवरत जारी रहेगा आज का आंदोलन? ये फिर हम लोग विमर्श करेंगे आपस में, फिर आपस में विमर्श करेंगे। चलिए, धन्यवाद बातें करने के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं ये अभी यहाँ पर एक सलाह मशवरा होगा, आपस में बैठ करके सभी लोग डिसीजन करेंगे क्या ये आंदोलन जो जारी रहेगा या फिर यहाँ से उठ करके सभी लोग अपने अपने घर को जाएंगे, ये देखना बाकी है। बाकी आप देखते रहिए जनता प्लस को। इस तरह से चकाई प्रखंड के तमाम खबरों के साथ मेरे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।